वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत का 12वां और 13वां अध्याय देखेंगे। 12th जो अध्याय है, 12वां जो अध्याय है वो है द्रौपदी स्वयंवर और 13वां अध्याय जो है वो है इंद्रप्रस्थ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं जो इन दोनों चैप्टर्स में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बृहदाकार, अधिक बड़ा। पदार्पण, किसी स्थान पर पैर रखने या जाने की क्रिया। तरुण, नवयुवक। अनूठी, अनोखी। सकुचाते, लज्जा के साथ। विप्लव, हलचल या उपद्रव। मृगछाला, हिरनी की खाल जैसा बढ़िया कपड़ा। प्रबल, तेज। वैर, दुश्मनी। छल प्रपंच, धोखा धड़ी। 11वां, मंत्रणा, सलाह, श्रेयस्कार, उचित है। बेक टके, बिना मुश्किल के। भग्न वशेषों, उजड़ा हुआ शहर। अभिज्ञ, जिसका विभाग ना हो सके। दुर्गों, किले। ओके, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या है। तो पहला हम 12वां जो अध्याय है द्रौपदी स्वयंवर उसे पहले देखेंगे। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो गए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उन्हें पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था। बृहदाकार अभी हमने देखा, बहुत ही अधिक बड़ा, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमत्कार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाना क्या है, मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो यहाँ पे जो है जब पांडव जो है एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण का वेश में जीवन बिता रहे थे, उसी समय क्या हुआ, पांचाल नरेश द्रुपद है ना। द्रुपद के बारे में हमने पहले देखा था कि वो द्रोणाचार्य के साथ, जो द्रोणाचार्य वाला चैप्टर है उसमें हमने द्रुपद के बारे में देखा था। तो वहाँ पे जो द्रुपद की कन्या है उसका क्या होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। और स्वयंवर में कई राजकुमार जो है वहाँ पे भी हिस्सा लेंगे। और एक चक्रा नगरी से भी जो ब्राह्मण का जो झुंड है वहाँ पंचाल देश के लिए रवाना होता है। और उस जो झुंड में पांडव भी उनके साथ जाते हैं। और वो कहाँ जाके रुकते हैं, एक कुम्हार की झोपड़ी में। अब जो स्वयंवर जो है उसका नियम क्या था, उसकी शर्त क्या थी, एक बहुत ही बड़ा धनुष था, ठीक है, जिसकी जो डोरी जो है तारों से बनी थी और उसे उस धनुष से ऊपर टंगी हुई सोने की मछली में निशाना लगाना था। अब जो सोने की मछली में निशाना लगाना कैसे था, और देखिए सोने की जो मछली है उसके नीचे क्या टंगा हुआ था, एक चमकदार यंत्र जो बड़े ही वेग मतलब तेजी से घूम रहा था। और नीचे जो है पानी में देख के ना, डायरेक्ट हम निशाना नहीं लगाना, नीचे पानी में प्रतिबिंब मतलब उसका जैसे आईने का जो रिफ्लेक्शन रहता है, प्रतिबिंब, उसे देखकर जो है उसे वहां पे निशाना लगाना था। और जो मछली को गिरा देगा वही द्रौपदी को वरमाला पहनाएगा, मतलब वही स्वयंवर में द्रौपदी का पति बन पाएगा। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। तो जो स्वयंवर है वहां पे कई वीर आए हुए थे। उसमें कौन भी थे, कौरव भी आए हुए थे, अंग, नरेश, कर्ण भी आए हुए थे, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, सारे लोग और बहुत सारे दर्शक भी आए हुए थे। तो धृष्टद्युम्न क्या है, राजा द्रुपद का बेटा है और द्रौपदी का क्या है, भाई। वो जो घोड़े पर सवार होकर पहले आता है और उसके बाद जो है हाथी पर सवार होकर कौन आती है, द्रौपदी। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले आया।
इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य या दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रही थी कि धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछल कर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण मतलब एक नवयुवक जवान लड़का उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होता देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों ने तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया और बाजे बज उठे। तो यहाँ पे जो है, जैसा कि राजा द्रुपद की शर्त थी, वैसे वैसे एक एक राजकुमार जो है उठकर धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते, अपमानित होते। सभी लोगों ने अपना अपना प्रयास किया, जो जितने लोग वहां पे आए थे। और सबके हारने के बाद जब कर्ण आया तो कर्ण की बारी आई तो लोगों को लगा कि हाँ भाई ये कुछ कर दिखाएगा। लेकिन क्या होता है, उसे भी मुंह की खानी पड़ती है और वो भी बिल्कुल असफल हो जाता है। उसके बाद जो है वो ब्राह्मण जो लोग आए हुए थे पांचाल देश में जो ब्राह्मण आए हुए थे, कहाँ से आए हुए थे? एक चक्रा नगरी से भी आए हुए थे। और उनमें कौन थे? पांडु भी थे। तो उनमें से एक जो है नवयुवक है ना, तरुण मतलब एक नवयुवक, एक जवान युवक वहां से उठता है और आगे बढ़ता है। और वो कौन होता है? अर्जुन। और वो जो है वो इस कार्य में क्या होता है? सफल होता है। सफल होते ही जो है कोलाहल मच जाता है, शोर शराबा हो जाता है और बाजे बज उठते हैं। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी थी। वह आगे बढ़ी और सकुचाते मतलब शर्माते हुए, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। विप्लव मतलब वहां पे हलचल मच जाएगी। यह देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो यहाँ पे जो है, जैसे ही स्वयंवर में अर्जुन जीत जाता है, वैसे ही द्रौपदी जो है एकदम शर्माते हुए जो है उसके गले में क्या कर देती है? वरमाला पहना देती है। और जैसे ही वरमाला पहनाती, तीनों भाई युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जो है मंडप छोड़ के सीधा माता कुंती को यह समाचार देने के लिए भाग उठते हैं। लेकिन भीम जो है वहां पे रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां जो हारे हुए जो राजकुमार है वो कहीं अर्जुन को नुकसान ना पहुंचा दे। और ऐसा मतलब होने की भी संभावना थी। लेकिन जो है श्री कृष्ण, बलराम लोगों ने वहां पे जो मामला है उसे संभालने की कोशिश की और जो राजकुमार जो हार गए हैं उन्हें समझाते रहे। और इस बीच में भीम और अर्जुन जो है द्रौपदी को साथ लेके कहाँ चले जाते हैं? कुमार की कुटिया में। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न पीछे चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडु ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृग छाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उससे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है, जैसे ही भीम और अर्जुन आगे निकले कुमार की कुटिया की ओर,
तो धृष्टद्युम्न जो उसका भाई है, द्रौपदी का भाई और राजा द्रुपद का पुत्र, वो भी वहाँ पीछे जाता है और उनकी बातें सुनता है। वहाँ जब वो पहुँच जाते हैं तो उनकी बातें सुनता है और उन्हें उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं, पांडु ही है। तो जब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि यह पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी का पति हो गया तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो यहाँ पे जो है राजा द्रुपद है बुलावा भेजते हैं, वो पांचों भाइयों और माता कुंती और द्रौपदी को वहाँ पे राजभवन में बुलाते हैं। तो युधिष्ठिर जो है अपने सारे राज खोल देता है और बता देता है कि हाँ, हम ही लोग जो है पांडु है। तो राजा द्रुपद जो है फूले नहीं समाये, मतलब बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जो उनकी पुत्री है उनका विवाह किसके साथ हो, अर्जुन के साथ हो, और ऐसा ही होता है। और फिर वो जो द्रोणाचार्य के साथ शत्रुता है ना, अगर आगे के चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं मेरे वीडियो लेक्चर के, तो आप आगे के चैप्टर देखेंगे तो आपको जो स्टोरी है एकदम क्लियर होगी। तो द्रोणाचार्य की जो शत्रुता है, अब उसकी भी उसको कोई चिंता नहीं थी और उसने एकदम संतोष के साथ सांस ली। और जो माँ की आज्ञा, जो कुंती की आज्ञा से, सबकी सहमति से जो द्रौपदी की है, उनका विवाह पांचों पांडवों के साथ हो गया। अब इसके बाद हम 13वां चैप्टर देखेंगे। 13वां जो अध्याय है इंद्रप्रस्थ के बारे में। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों में विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। तो द्रौपदी का जो स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसके बाद जो है हस्तिनापुर में भी क्या है खबर पहुंच गई। तब विदुर बहुत ही खुश हुए। धृतराष्ट्र को भी उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, पांडव जीवित हैं, और जो घटना घटी है वो सारा जो उन्हें बताया, और ये बताया कि वो लोग कहाँ पे रुके हुए हैं, राजा द्रुपद के यहाँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। तो ये सब सुन के जो है धृतराष्ट्र बहुत खुश होते हैं और इस बात की भी बहुत खुशी होती है कि राजा द्रुपद की जो बेटी है वो हमारी बहू बन गई है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडव ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 वर्ष तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पंचाल राष्ट्र की कन्या से ब्याह कर लिया है, अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो गई। प्रबल मतलब तेज हो गई। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। वैर मतलब दुश्मनी। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करे, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। तो यहाँ पे जब दुर्योधन को पता चलता है तो बहुत ही उसे गुस्सा आता है, गाने लग जाता है कि कैसे जो है पांडव लाख के घर से बच गए और वो बचकर 1 वर्ष तक इधर उधर भटक के द्रुपद की कन्या से विवाह कर लिया और इसके बाद वो बहुत शक्तिशाली भी बन गए हैं। तो दुर्योधन और दुस्साहस अपने मामा से बोलते, अब क्या किया जाए मामा जी, यहाँ पे तो पूरा उल्टा खेल चल रहा है। अब वो और भी मतलब अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, उनके मन में जो दुश्मनी की भावना वो भी बहुत बढ़ गई है। अब वो सोच रहे हैं कि अब जो द्रुपद कुमार है ना, धृष्टद्युम्न है और शिखंडी भी उनके अब साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उसने दुर्योधन को कहा, पिताजी जल्दी ही हमें कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटे तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो अब जो है बहुत ही चिंता के साथ वो किसके पास जाता है, अपने पिताजी के पास जाता है और एकांत में उन्हें बोलने की कोशिश करता है कि आप कुछ करिए पिताजी, नहीं तो क्या है राज्य में अब उनको अभी अधिकार भी देना पड़ जाएगा, सब चीज़ उलट पुलट हो जाएगा। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है।
30 पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छुपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं। लालच देकर उन्हें अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों के साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे द्रौपदी के मन में पांडव के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडव की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटे के परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडु पुत्र को जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। तो यहाँ पे पूरा जो तरीके से क्या है, धृतराष्ट्र को क्या है भड़काया जा रहा है। दुर्योधन और कर्ण में बातें हो रही है। तो कर्ण बोलता है कि अब 1 साल बाहर हो गए, रह लिया उन्होंने, उनके पास अब काफ़ी शक्ति है। अब जो है राजा द्रुपद भी उनके साथ है, द्रौपदी भी उनके साथ है। किसी को भड़काने से, छल प्रपंच वाला काम करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अभी एक ही रास्ता क्या बना है, उन पे हमला कर दिया जाए। तो धृतराष्ट्र जो है उनकी बातें जो सुनते तो रहते थे, लेकिन वो कोई फैसला कभी नहीं ले पाते थे। तो वो सलाह मशवरा के लिए किन्हें बुलाते हैं, किनके पास जाते हैं? पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के पास। तो जो भीष्म पितामह जब पता चलता है कि पांडु पुत्र जीवित है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोले, राजन, यह मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासक का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। तो यहाँ पे जो है भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण ये सलाह देते हैं कि अब जो है तुम्हें जो आधा जो राज्य है वो पांडव को दे देना चाहिए। वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप जो अपना जो आधा राज्य है वो पांडवों को दे दे। तो अब ये जो है अंग नरेश कर्ण ये सब सुन के क्या होता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो आचार्य द्रोण को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि आप जो है कुमंत्रणा दे रहे हैं। मतलब गलत मंत्रणा मतलब सलाह देना, और कुमंत्रणा मतलब गलत सलाह देना। आप गलत सलाह दे रहे हैं। वो राजा को बोलने लग जाते हैं कि आप पहले नियत परख लीजिए। जो आपको सलाह दे रहा है मतलब वो द्रोणाचार्य को उल्टा सीधा बोल रहे हैं यहाँ पे। तब द्रोणाचार्य जो है गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित होकर गरज कर मतलब बहुत ही गुस्सा होना। बहुत ही गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम राजा को गलत सलाह बता रहे हो, गलत रास्ता बता रहे हो, और अगर तुम्हारे रास्ते पर अगर राजा धृतराष्ट्र चल पड़े तो फिर कौरवों का नाश होने ही वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वे श्रेयस्कर है। और कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्र को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। पांडव को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडव
को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडु की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक है। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों को फिर कोई आफत ना आए। तो यहाँ पे जो है भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण की बात मानकर धृतराष्ट्र ने विदुर को पांचाल देश भेजा कि वो पांडु पुत्र माता कुंती और द्रौपदी को वहां से लिवा लाए। तो वो वहां पहुंचते हैं, बहुत सारा भेंट देते हैं पांचाल नरेश को। लेकिन पांचाल नरेश जो द्रुपद है उन्हें शक होता है कि यहाँ पे बुलाने तो आ गया लेकिन फिर से कुछ गड़बड़ वाली बात तो नहीं हुई। तो वो उनके ऊपर जो द्रुपद है वो पांडु पुत्र के ऊपर सारा निर्णय छोड़ देता है। अब कुंती जो है विदुर जो है कुंती के पास जाता है तो कुंती के मन में भी अभी भी डाउट है, शंका है कि कहीं से फिर मेरे पुत्रों के ऊपर कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया, धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चित रहें, आपके बेटों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेटके हस्तिनापुर चलिए। तो वहाँ पे उन्हें समझाता है कि माता आप बिल्कुल मतलब देवी मतलब आप बिल्कुल भी कोई भी मतलब टेंशन ना ले, निश्चिंत रहे, अपने आपके बेटे को कोई कुछ नहीं करेगा, सब चीज़ अच्छे से होगा, वो काफ़ी यश कमाएंगे, मतलब काफ़ी बड़े राज्य के स्वामी बनेंगे। तो आप बेरोक टोक के मतलब बिना डरे हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव जो है हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडव के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ। आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बहुत दुरात्मा है। दुरात्मा मतलब बहुत ही बदमाश है। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच में बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना, वहीं से राज्य करना। खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहसु या यति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम ही को प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक वगैरह करवाते हैं, उन्हें आधा राज्य दे देते हैं और अंत में बोलते हैं कि मेरे जो बेटे हैं बहुत दुरात्मा है, मतलब बहुत ही बदमाश है, मतलब कूटनीति वाले हैं। तो तुम क्या करो कि यहाँ पे मत ले रह के राज्य करो, तुम दूसरे जगह चले जाओ। कहाँ जाना है उसे? दूसरे नगरी में, खांडव प्रस्थ में, जो उनकी पहले राजधानी थी। उनके जो पूर्वज है, उनके जो पूर्वज है उन्होंने वहां पे राज्य किया है। कौन कौन है उनके पूर्वज? पुरु, नहुषु, ययाति, इन्होंने क्या है वहां पे राजधानी अपनी बना के रखी थी। लेकिन अब वो क्या बोलते हैं, वो उजड़ी हुई नगरी है, लेकिन तुम्हें वहां पे जाकर फिर से उसे बसाना है और इसका यश क्या है, इसका जो श्रेय क्या है तुमको जाएगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडव प्रस्थ में भग्नावशेषों पर जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नया नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभिज्ञ मतलब जिसे भेदा ना जा सके, दुर्गों मतलब किलों आदि से शोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता। अपने राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र जो है मीठा मीठा बोले कि ऐसा करो बेटा, वैसा करो। तो वैसा सुनकर वो कहाँ चले जाते हैं? खांडव प्रस्थ। लेकिन खांडव प्रस्थ क्या है? एक बहुत ही मतलब खंडित है ना, पूरा खंडर बन चुका एक नगर है, जो कि मतलब एकदम मतलब पूरा निर्जन, मतलब वहां पे कोई पेड़ पौधा भी नहीं, एक वन बन चुका है, निर्जन वन बन चुका है। लेकिन क्या है, बहुत ही अच्छे शिल्प निपुण मतलब बहुत ही कुशल शिल्पकारों की मदद से उन्होंने क्या है वहां पे एक नगर को बसाया। उस नगर का क्या है, वहां पे नगर क्या था, उसमें बहुत ही सुंदर भवन बनाए और जो अभिज्ञ किले मतलब जो पूरा साइड में जो बाउंड्री रहता है, बहुत बड़ा बाउंड्री, उसको अभिज्ञ दुर्ग बोल रहे हैं। तो
वो नगर ऐसा था, तो उस नगर का क्या नाम रखा उन्होंने? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ जो है उनकी शान सुंदरता सब चीज मतलब बहुत ही मतलब परफेक्ट नगर था। अब जो है ये जो राजधानी है वहां पे माता कुंती, द्रौपदी और पांडव जो है कहाँ कितने वर्ष तक वहां पे रहे? 23 वर्ष तक, और बढ़िया से वहां पे सुखपूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत किए। तो इस चैप्टर में इतना ही। मैं होप करती हूँ कि आपको जो ये दोनों चैप्टर है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और मेरे चैनल में अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखते रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।